तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, कहा मुसलमानों की रक्षा करने में विफल हुई मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में हिंदू भाई बहनों ने मंदिर में रचाई भागकर शादी, बन गए पति पत्नी। हिंदू संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरिद्वार में दरगाह कलियर शरीफ में मत्था टेकने पहुंचे बाबा रामदेव, तो हिंदू संगठनों ने बाबा रामदेव को बताया गद्दार, कहा यह है हिंदू विरोधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बहन ने आम आदमी पार्टी को किया ज्वाइन, कहा केजरीवाल की नीतियां मुझे हैं पसंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान ने अफगानिस्तान में नया आदेश किया जारी, कहा अब कपड़ों की दुकानों पर पुतलों के सिर्फ कलम करें दुकानदार, नहीं तो हम करेंगे कार्रवाई, क्योंकि मूर्ति पूजना इस्लाम में है सबसे बड़ा गुनाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदूवादी संगठनों ने की घोषणा, ओवैसी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी को देंगे 22 लाख रुपए का इनाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भारत के मुसलमान, लगाई गुहार, कहा मुसलमानों की रक्षा करने में विफल रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत के मुसलमानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा देश में खोल दिया है और भारत के मुसलमान मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मुसलमानों की रक्षा करने में मोदी सरकार विफल रही है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट गारंटी ले और मुसलमानों की रक्षा का दावा करे। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित बयान मुसलमानों को लेकर दिए गए थे। इसी भड़काऊ बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों ने याचिका दायर की है और कमेटी बनाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लेते हुए हिंदू संगठनों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे और इन्हें जेल में डाले, क्योंकि ये मुसलमानों के खात्मे की भारत में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के खिलाफ पहुंच गया, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी की रैली में मुस्लिम युवक को जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा भारी। दोस्तों रिश्तेदार सहित समुदाय ने किया बहिष्कार। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 दिसंबर को एक 22 वर्षीय मुस्लिम युवक एहसान को जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया है। उसका कम्युनिटी ने वायकाट ही कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एहसान ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की एक संयुक्त रैली में भाग लिया था। उस दौरान उसने बैरिकेड पर चढ़कर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए थे। वहीं टोपी पहने एहसान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद उसके घर वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। उसके घर वालों ने और रिश्तेदार सहित पूरे मुस्लिम समुदाय ने उसका बहिष्कार कर दिया और कहा कि आप मुसलमान नहीं हो, क्योंकि आपने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, इसलिए आप हिंदू हो और आप हिंदू धर्म अपना लो, लेकिन हम आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम युवक को जय श्री राम का नारा योगी की रैली में लगाना भारी पड़ गया। दोस्तों रिश्तेदार सहित पूरे मुस्लिम समुदाय ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका इस युवक को लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में कलियर शरीफ दरगाह पहुंचे बाबा रामदेव। हिंदू संगठनों ने बाबा रामदेव को बताया हिंदू विरोधी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरिद्वार में स्थित दरगाह कलियर शरीफ में माथा टेकने के लिए स्वामी बाबा रामदेव पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वामी बाबा रामदेव के दरगाह पर जाने के बाद अब हिंदू संगठनों ने बाबा रामदेव को हिंदू विरोधी बताया है और बाबा रामदेव को गद्दार बताते हुए बाबा रामदेव का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि धर्म संसद में संतों के विवादित बयानों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि पीरान कलियर दरगाह जाने को लेकर धर्म संसद वाले संत गुरु स्वामी रामदेव के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने बाबा रामदेव को हिंदू विरोधी बताया है और कहा है कि हम बाबा रामदेव को एक संत समझते थे, हिंदूवादी समझते थे, लेकिन बाबा रामदेव तो गद्दार निकला। इसने हिंदू धर्म से गद्दारी की और ये दरगाहों पर किस तरह से माथा टेकने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके बयान में जो है बाबा रामदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि मैं इन हिंदुत्ववादी हिंदू संगठनों के लोग के पीछे नहीं हूं, मैं इनका विरोध करने के बाद भी चुप नहीं बैठूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बाबा रामदेव के हाथ धोकर पीछे ये साधु संत पड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में सगे भाई बहनों ने मंदिर में रचाई शादी, बन गए पति पत्नी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के वैशाली जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी बहन से शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा था, जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन इस बात की भनक परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं हुई थी। अब सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो वायरल जमकर हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मामला भागलपुर प्रखंड का है, जहां चचेरे भाई और बहन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी की चर्चा गांव में फैली तो लड़का और लड़की के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। शादी के बाद दोनों घर वालों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बिहार में हिंदू युवक ने अपनी बहन से
मंदिर में जबरदस्ती शादी रचाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बहन आम आदमी पार्टी में शामिल, कहा केजरीवाल की नीतियां मुझे पसंद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल आज हो गई हैं। आपके राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता और विधायक सोमनाथ भारती ने अंजू को आपकी सदस्यता दिलाई है। इससे पहले अंजू सहवाग दक्षिणी दिल्ली के मदनीगिर इलाके से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद रह चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जी की बहन अंजू सहवाग जी आज अरविंद केजरीवाल सरकार की जनहित योजनाओं से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी पर शाद निशाना, ओवैसी को बताया बकरे की औलाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहती है। उन्नाव में रैली के दौरान भाजपा सांसद ने एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी को बकरे की औलाद बताया और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से टक्कर लेने के लिए तेलंगाना का टी राजा सिंह ही काफी है और हमें तो ओवैसी के लिए कुछ करना ही नहीं होगा। उन्होंने आगे निशाना साधा है कि असदुद्दीन ओवैसी 20-20 शादी करते हैं और 40-40 बच्चे पैदा करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा सांसद ने दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान ने नया आदेश किया जारी, अब कपड़ों की दुकानों पर पुतलों के लिए सिर कलम करने का दिया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से तालिबान मनमाने कानून पारित कर रहा है और जबरन अफगानियों से उसका पालन करवा रहा है। अब तालिबानी सैनिक दुकान में लगे पुतलों का सिर कलम कर रहे हैं। इसके पीछे तालिबान का कहना है कि ये पुतले इस्लाम द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पश्चिमी प्रांत हेरात में तालिबान ने दुकानदारों को आदेश दिया है कि वे अपनी दुकानों में रखे पुतलों का सिर काटकर अलग कर दें, क्योंकि ये सब मूर्तियां हैं और इस्लाम में मूर्तियों की पूजा करना बड़ा गुनाह है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान लगातार नए नए आदेश अब देश में जारी कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़, 6 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा आज हो गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई है। इसमें अब तक 20 लोग के घायल होने की खबर है। ये सभी श्रद्धालु नए साल के दर्शन के लिए आए थे। इस हादसे में अब तक 6 लोग के मारे जाने की खबर है। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के 15वें राष्ट्रपति होंगे कौन? इस साल जुलाई में समाप्त हो जाएगा रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नया साल 2022 शुरू हो गया है और इस साल भारत के 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इस बीच राजनीतिक के एक हलके में देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि रामनाथ कोविंद जो फिलहाल राष्ट्रपति भारत के हैं, उनके बाद देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस साल के जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। भाई आपको बता दें कि उम्मीद लगाई जा रही है कि मौजूदा राष्ट्रपति कोविंद 2022 तक इस पद पर रहेंगे और जुलाई में वह जो है राष्ट्रपति पद से निकल जाएंगे और फिर कोई अन्य यहां पर होगा। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार आरएसएस के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकती है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू बनते ही मुसलमानों के खिलाफ वसीम रिजवी ने उगला जहर, कहा अगर मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण नहीं की गई तो एक जमीन का और टुकड़ा इन मुसलमानों को देना होगा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा है कि अगर मदरसे बंद करने की उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 15 से 20 वर्षों में देश में मुस्लिम इनकलाब आएगा और मुसलमानों को एक और जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज मदरसों में आतंकी संगठन आईएसआई की विचारधारा पढ़ाई जा रही है और बच्चों को जिहाद के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक इंटरव्यू में जो है वसीम रिजवी ने कहा है कि मदरसों में पहली पढ़ाई कुरान की होती है, लेकिन मदरसों में कुरान पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उसे समझाया जाता है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे दिमागी रूप से कट्टर होते जा रहे हैं। समय आया तो बंदूक भी ये उठा लेंगे, इसलिए मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो भारत के हिंदुओं को एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह ही एक टुकड़ा देना होगा और फिर ये मुसलमान अलग से देश बनाएंगे। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारियों को देंगे 22 लाख रुपए, हिंदू संगठनों ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंदू धर्म गुरु कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग को लेकर कई हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए 22 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा भी की है। कुछ दिनों पहले रायपुर में धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उन्हें हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। इसी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने देश में रैलियां निकाली और असदुद्दीन ओवैसी के गिरफ्तार करने की मांग
की है और कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी ओवैसी को गिरफ्तार करेगा उसको 22 लाख रुपए हिंदूवादी संगठन देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में